युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना के ज़ैपाड ग्रुप का एक्शन। रूसी सेना का MLRS से भीषण हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट खत्म हो गई है। यूक्रेन के 14 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। गाजा में इजराइल ने बारूद की ताकत दिखाई तो ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने भी इजराइल से बदला लिया। हूती ने लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमेरिका और इजराइल के 3 जहाज और 2 युद्धपोत को निशाना बनाया गया। एक साथ प्लान बनाकर किए गए इस हमले में हूती, हिजबुल्ला और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक समय में प्रहार किया। लेबनान से ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट की बरसात कर दी गई। इस्लामिक रेजिस्टेंस भी कामिकाजी ड्रोन से इजरायली बेस पर हमला कर रहा था। माना जा रहा है कि इजराइल पर हमलों की शुरुआत रूस के इशारे पर हुई है और रूस वैगनर फोर्स के जरिए प्रॉक्सी संगठनों को घातक हथियारों से लैस कर चुका है। लाल सागर के ऊपर फिर गरजी मिसाइल। हिंद महासागर में भी ड्रोन और मिसाइलों से दहशत। हूती के इरादे और शक्ति प्रदर्शन ने फिर अमेरिका और इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि इराक और लेबनान से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ताबड़तोड़ हमले हुए। इजराइल के खिलाफ बारूदी अभियान में शामिल था यमन से हूती, लेबनान से हिजबुल्ला और इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने साबित कर दिया कि गाजा में इजराइल के हमले की रफ्तार बढ़ते ही इजराइल को बारूदी प्रहार का सामना करना पड़ेगा। आपको इजराइल पर हुए हमलों की डिटेल बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि सोमवार को अचानक तमाम प्रॉक्सी संगठनों ने अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक दी। इजराइल के विमानों ने राफा में बमबारी की थी। राफा के शिविरों में बमबारी में 50 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भी बम गिराए गए। इजराइल के इस हमले के बाद ही ईरानी प्रॉक्सी संगठन एक्शन में आ गए और 3 मोर्चों से इजराइल के खिलाफ बदले वाले हमले की शुरुआत कर दी गई। लेबनान से हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट से हमले किए। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमलों की शुरुआत की। हूती ने भी अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमले किए। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हमले कामयाब भी रहे क्योंकि अब इन संगठनों तक घातक हथियार पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की रणनीति में ईरानी प्रॉक्सी की एंट्री के बाद तमाम संगठनों तक हथियारों की खेप भेजी गई है। रिपोर्ट में दावा है कि रूसी वैगनर फोर्स ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के संपर्क में है। वैगनर फोर्स के जरिए ही पुतिन के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हथियार प्रॉक्सी संगठनों को दिए गए हैं। राफा में इजराइल की बमबारी की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं, लेकिन इसका बदला हूती ने किस तरह लिया, इसकी तस्वीरें गहरे और विशाल महासागर से नहीं आ सकी। हूती ने इस बार सिर्फ कार्गो शिप नहीं बल्कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को भी निशाना बनाया है।
आपको दिखाते हैं कि हूती के हमले कहां और कैसे किए गए। हूती का पहला हमला हिंद महासागर में हुआ। यहां अमेरिकी कार्गो शिप लारेगो डेजर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया। हिंद महासागर में ही एक इजरायली कार्गो शिप को टारगेट किया गया। इस शिप का नाम MSC मिचेला है। इसके बाद लाल सागर में भी हूती की मिसाइल और ड्रोन ने कहर बरपाया। यहां मिनर्वा लीसा नाम के जहाज पर हमला कर दिया गया। लाल सागर में कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए तैनात 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती ने हमला किया। इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है, ये अभी साफ नहीं है। समुद्र से हूती के हमलों की जानकारी तेल अवीव और पेंटागन तक पहुंच रही थी। तो दूसरी तरफ इजराइल की जमीन पर भी धमाकों की शुरुआत हो चुकी थी। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह वीडियो जारी किया है। इसमें एक के बाद एक 3 कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च होते हैं। ये 3 ड्रोन इजराइल के इलियाद बेस को टारगेट करके लॉन्च किए गए। दावा है कि इलियाद में इजरायली बेस पर इन हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। इलियाद पर ड्रोन अटैक के बाद इजरायली एयर डिफेंस एक्टिव कर दिए गए। हालांकि तीनों कामिकाज़े ड्रोन नष्ट हुए या नहीं, इस पर इजराइल की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों पर पूरी ताकत से हमला किया। एक बार में इतने रॉकेट और मिसाइलें दाग दी गईं कि उसे रोक पाना आयरन डोम की क्षमता से बाहर हो गया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल के मेरोन इलाके में कई मिसाइलें गिरी और जोरदार धमाके के बाद कई इमारतों में आग लग गई। मेरोन से बहुत ज्यादा तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि इजरायली शहर में 1 दर्जन से अधिक धमाके हुए। हिजबुल्लाह अब रॉकेट नहीं, मिसाइलों से हमले कर रहा है। मिसाइल धमाकों की वजह से बहुत बड़ा इलाका तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल से इजराइल के किरियत शिमोना इलाके में भी कई धमाके हुए और जगह जगह आग लग गई। इजराइल ने इसके बाद हिजबुल्लाह के लॉन्च पॉइंट्स का पता लगाया और फिर वायु सेना से पलटवार शुरू किया। हिजबुल्लाह के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल से फिर कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और फिर लेबनान में कई बम धमाके हुए। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। गाजा में हमास के ठिकानों से नॉर्थ कोरिया के हथियार मिलने के बाद यह साफ हो गया था कि पुतिन प्रॉक्सी संगठनों को पूरी मदद कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन ने उस वक्त हमले की शुरुआत की है जब अमेरिका ताइवान के फ्रंट पर उलझने लगा है। खार्किव पर हमले ने भी अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ही रूस के इशारे पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले की शुरुआत की है। सिर्फ पुतिन ने नहीं, प्रॉक्सी संगठनों को चीन से भी मदद मिल रही है। सीरिया में वैगनर ग्रुप के जरिए हथियार पहुंच रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह को चीन के हथियार दिए गए। अब अमेरिका एक बार फिर हूती के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है और माना जा रहा है कि यमन में फिर हवाई हमले का दौर शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ लेबनान में भी इजराइल हमले तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।